जय श्री राधे। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो डाला था उसमें ये बताया था नचिकेता और यमराज के प्रश्नोत्तरों के बारे में। यमराज जी से नचिकेता ने ये पूछा था कि क्या भगवान होते भी हैं। इसके उत्तर में यमराज जी ने नचिकेता को बताया कि पहले ये समझो कि आप अपने को जानते हो। पहले तो ये ही जानना जरूर है कि मैं कौन हूँ। हम अपने को जानते नहीं और प्रभु को जानने के लिए चले, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सबसे पहले अपने को जानो। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यही बताया था मैं कौन हूँ, पहले अपने को जानो पहचानो, उसके बाद में भगवान का नाम आता है। तो इस समय पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये ही बताना चाहता हूँ कि क्या भगवान होते हैं या होते भी हैं? अगर है तो वो दिखते क्यों नहीं? वीडियो के प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज अवश्य बताना चाहता हूं कि ये हमेशा ध्यान करिए कि जब तक वीडियो को शुरू से आखिर तक नहीं सुना जाएगा तो उस वीडियो में जो आपको बताया गया है वह उसको आप सही तरह से नहीं समझ पाओगे। आधे अधूरे वीडियो के देखने से कभी भी अपनी संख्या का समाधान नहीं हो सकता, उसका सही अर्थ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को संपूर्ण रूप से पहले से और आखिर तक उसको सुनना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूं कि क्या भगवान हैं भी? आप भी इस बात को जानना चाहते हो या जानना चाहेंगे या समझेंगे? तो चलिए, अगर आप इस बात को समझना चाहते हो कि क्या प्रभु है, तो उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताने का है। अगर आप ये करेंगे तो आपको मेरे वीडियो का संपूर्ण रूप से शुरू से आखिर तक आपको प्रत्येक वीडियो सुनने को मिलेगा। आप जब चाहोगे तब मेरे को उसको सुन सकते हो। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चार्ज करके दोबारा उसी के द्वारा आप सुन सकते हो। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं प्रश्न के ऊपर कि क्या भगवान होते भी हैं? तो हाँ, मैं आपसे यही कहता हूँ, भगवान होते भी हैं, ये नहीं। आप ये कहो कि भगवान होते ही है, भी नहीं, ही भगवान ही होते। ये भी मैंने आपको कई बार बताया। तीन ही चीज होती है, जगत होता है, माया जिसको कहते हैं, जीव होता है और ब्रह्म होता है। कई बार मैंने इसके बारे में आपको अलग अलग करके बताया, लेकिन इस भगवान के बारे में मैं फिर आपको यही बताऊंगा कि मुंडकोपनिषद में तीसरे मुंडक के पहले प्रथम खंड का ये पहला मंत्र है, जिससे शुरुआत प्रथम खंड का हुआ। द्वासुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम पर सजाते तयोरन्येन पिपीलम स्वारम अत्या अरसनम अन्यम अवचाकसीति। बताते हैं
इस मुंडको उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा कि एक वृक्ष, उस वृक्ष पर दो जने रहते हैं। द्वै सुपर्णा सौजाय सखाया, मित्र की बात है। दो, एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं और दोनों एक ही साथ बैठे हैं, लेकिन वह एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि वो बैठे ही इस तरह से। आपने एक गाना भी सुना होगा, पुराना गाना है। अरे एक डाल पर तोता बैठा और एक डाल पर मैना, पास पास बैठे हैं दोनों, प्यार भी उनमें है ना, बोलो है ना। पास पास में बैठे हैं दोनों, एक डाली पर बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानता नहीं, प्यार है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, वो वृक्ष कौन सा और वो दो पक्षी कौन से? ये शरीर रूपी वृक्ष, जो ये शरीर मायाकृत है, माया का है। इस मायाकृत शरीर के अंदर दो विराजमान हैं, एक बैठा है जीव और एक बैठा है भगवान। दोनों बैठे, दोनों पास में बैठे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। अचंभे की बात तो है ही, पास बैठ करके एक दूसरे को नहीं जानते। आप भी कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि बैठे ही वो ऐसे हैं कि जो जीव है उस जीव का मुख वो जगत की तरफ रहता है। जैसे कि ये जगत और ये जीव का मुख इस जगत की तरफ है, और भगवान ब्रह्म वो कहाँ बैठे हैं? वो जैसे कि ये जीव है, ये जीव की पीठ है, ये इस पीठ के पीछे इस तरह से भगवान बैठे हैं। भगवान की नजर इस जीव के पीठ की तरफ है और जीव की नजर इस जगत की तरफ। इसलिए जीव हमेशा जगत को देखता है तो जगत की तरफ ही जाता है, वो पीछे को मुड़ के देखता ही नहीं। इसलिए वह भगवान को नहीं जान पाता। वह भगवान को कब जान पाएगा? कि जब ये जीव पीछे को मुड़ के देखे कि तेरे पीछे कोई है भी। तुलसीदास जी ने भी यही चौपाई लिखी है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि और जन्म कोट अगनाश ही तबहि। जब ये जीव जगत की तरफ इसका मुख है, नहीं इधर को इस जगत की तरफ, इस जगत की तरफ से मुख को हटा करके इसके विमुख हो जाए, यानी जगत की तरफ पीठ हो जाए और भगवान की तरफ उसका मुख हो जाए, यानी कि सम्मुख हो जाए, तो प्रिय भगवान को जान जाएगा। जान ही नहीं जाएगा, भगवान को पा जाएगा, भगवान के दरस परस भी हो जाएंगे। लेकिन देख तो रहा है इस जीव संसार को,
संसार को देखने वाला भगवान को कैसे देखेगा, कैसे जानेगा? इसलिए तो कहते हैं कि भगवान है भी। अरे भगवान तो है, लेकिन तुम भगवान को देखना कहाँ चाहते हो? तुम तो जगत को देखना चाहते हो, क्योंकि सुख आपको जगत से मिलता है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो सुख जगत से जो मिलता है वो तो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए। जो सुख है वो थोड़ी देर में दुख की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको सुख मानते हो। अगर आपको भगवान के सम्मुख हो जाएंगे तो आपके हजारों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आप प्रभु के दर्श स्पर्श कर लेंगे और प्रभु को पा जाएंगे और ये जान जाएंगे कि हाँ भगवान है भी। क्योंकि इसके साधन भगवान को पाने के दो हैं। दो तरह से भगवान को पाया जाता है। दर्शन दो तरह से होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं और एक अनुभव के द्वारा होते हैं। प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन कब होते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है वो दृश्य होता है, और दृश्य कभी भी परमानेंट नहीं होता, वो परिवर्तन होता रहता है, वो बदलता रहता है। आज है, कल कुछ और, परसों कुछ और, वो दिन प्रतिदिन बदलने पर रहता है। वो दृश्य अनुभव जो होता है वो कभी बदलता नहीं। जो एक बार अनुभव में आ जाता है वो सदैव के लिए हो जाता है, वो बदलने वाला नहीं होता। इसलिए दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक होता है दृश्य और एक होता है अनुभव। दृश्य भक्ति के द्वारा होता है, दृश्य भगवान भक्त के द्वारा होता है। भक्ति से दृश्यमान होता है और अनुभव से वह दृश्यमान नहीं होता, वो अनुभव में आता है। तुलसीदास जी की चौपाई भी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। ये अनुभव व्याप्त के कारण से सब जगह है भगवान। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं हो, लेकिन प्रेम से प्रकट होए में जाना। अगर आपको भगवान के साक्षात दर्शन करने हो, प्रत्यक्ष अगर उनको देखना हो, तो वो प्रेम के द्वारा, प्रेम का मतलब है भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा वो प्रकट हो जाते हैं। तो दो ही प्रकार से भगवान को देख पाते। अब आप सोचिए आप किससे देखना चाहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, दृश्य देखने में आता है वो मायाकृत आंखों से आता है, वो आंखों से देखा जाता है। इसलिए कभी कभी आंखों का देखा हुआ वो सत्य नहीं होता, वो असत्य भी होता है। इसलिए इन आंखों के देखे हुए पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दृश्य ऐसा ही होता है। अभी कुछ देखा, थोड़ी देर बाद कुछ और देखने लगा। इसलिए इन आंखों का देखा हुआ दृश्य वो भ्रमित भी करता है। आप किसी गाड़ी में बैठ करके जाते हो, आप शीशा के किनारे बैठ जाइए खिड़की के साथ में, जब बाहर को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा दिखेगा कि हम तो कहीं चल नहीं रहे, हम तो गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन सामने जो साइड में जो पेड़ खड़े हैं वो नजदीक वाले होते हैं, वो पीछे को दौड़ते हैं, दूर वाले आगे को दौड़ते हैं। ऐसा इन आंखों से दिखाई देता है। लेकिन वृक्ष कहीं नहीं दौड़ते, वृक्ष जो जहाँ है वो वही रहता है, लेकिन दौड़ते तो हम हैं। हम बैठे दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने को दौड़ता नहीं देखते, सामने वाले को दौड़ता देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन आंखों का देखा हुआ भी वो सत्य नहीं होता। अनुभव का बात क्या है आप जानिए। अनुभव है, रसगुल्ला मीठा है, अनुभव किया, खाया है हमने, और वह मीठा अनुभव का है, वो मीठा है। आप रसगुल्ला को फिर देखिए भी मत, केवल नाम आ जाने दीजिए अपने सामने का रसगुल्ला,
नाम आते ही वो अनुभव का तो क्या करेंगे, जीभ पर अपने आप ही मिठास की लहर आनी शुरू हो जाती है। अनुभव में है, अब वो देखा नहीं है, पहले खाया, वो अनुभव में आया कि उसका कैसा मिठास है, कैसा मीठा है, वो जिह्वा पर हमेशा रहता है, वो परमानेंट होता है, वो बदलने वाला नहीं होता। रसगुल्ले को खा करके कोई खट्टा नहीं कह सकता, उसको मीठा ही कहेगा कि रसगुल्ला मीठा होता है। ये होता है अनुभव। इसलिए भगवान को दो प्रकार से देखा जाए, प्रेम से भक्ति से देखोगे तो साक्षात्कार होगा, अनुभव से देखोगे तो उसके अनुभव के द्वारा उसका एहसास होगा। और तुमने देखा भी होगा, आप रोज देखते हो, रोज समझते हो। अभी तक आदमी बैठा था, ठीक बैठा है, जैसे मैं ही आपके सामने बैठा हूं, ठीक बैठा हूं, आप बात कर रहा हूं, आपको प्रवचन सुना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अचानक अगर यह शरीर मेरा छूट जाता है तो इस शरीर को जब जीभ छोड़ करके निकल जाएगा ना, मृतक हो जाएगा, ये गिर जाएगा, तो शरीर तो रहेगा, सारी इंद्रियां रहेंगी। जो मैं बोल रहा हूं वो बोल कब तक चलेगा, जब तक इसमें बैठने वाला है। जीव को शक्ति देने वाला भगवान और जीव दोनों बैठे हैं ना, एक वृक्ष पर दो बैठे बताए, जीव और भगवान दोनों बैठे हैं। जब तक ये इसके अंदर बैठे हैं तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब वो निकल जाता है तो ये मृतक होकर भी कुछ नहीं करता। ये आपको अनुभव में नहीं आता कि ये किसकी शक्ति के कारण से ये शरीर चलता है, और इसको न रहने से फिर क्या होता है। ये है अनुभव की बात। देखा नहीं है, अनुभव में आ रहा है कि कोई शक्ति है जिसके द्वारा ये चल रही है, जिसके द्वारा ये चलता है। एक और बता दूं मैं आपको, देखिए बिजली है, बिजली तो बिजली कभी देखी नहीं जा सकती। तार के अंदर बिजली जा रही है लेकिन नहीं दिखती। अगर आपको उसको प्रत्यक्ष देखना है तो उसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा। जैसे कि भक्ति के लिए साधन होता है, बिना साधन के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। साधन के द्वारा भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है। तार लाइए, बल्ब लगाइए, स्विच लगा करके देखिए, दबा करके बिजली होगी तो लाइट जल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ बिजली है। एक तो इस तरह से बिजली को देख सकते हो, क्या बिजली है, दिखाई दे रही है, बल्ब पे जल गया। ये भक्ति के द्वारा साक्षात्कार हो गया, साधन के द्वारा। और दूसरा तरीका है अनुभव वाला। अनुभव वाला कैसे? अगर तुमको पता है कि हम साधन भी नहीं कर सकते, लेकिन बिजली को हमको जानना है कि इसमें है या नहीं बिजली, तो आप हाथ लगा करके देख लीजिए उस तार से, दिख तो नहीं रही बिजली है या नहीं, लेकिन हमको पता करना कि बिजली है या नहीं है। तार से हाथ लगा करके देखिए, ये अनुभव है। जैसे ही तार से हाथ लगेगा वो झटका मारेगी, आप कहीं से जा करके कहीं पड़ोगे। हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। इस तरह से भी बिजली का दर्श पता कर सकते हैं हम कि बिजली है, तार में बिजली है। इस तरह से भी उसका पता कर सकते हैं। अनुभव करके देखिए, तार में उंगली लगा करके देखिए, पता चल जाएगी कि है। और दूसरा साधन से बल्ब लगाइए, तार लगाइए, स्विच लगाइए, देख लीजिए, प्रकाश आ जाएगा तो समझो बल्ब जल गया तो बिजली है। तो ये दो ही साधन होते हैं प्रभु के दर्शन करने का, ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा। ज्ञान है अनुभव, और साक्षात करना है तो उसके लिए है भक्ति।
भक्ति के द्वारा भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। इन दोनों से ही पता चल जाएगी कि भगवान है भी नहीं, ही है। इस तरह से भगवान को जाना जाता है। समझ में आ गया होगा ना? आ गया नहीं समझ में? अब आप क्या कहोगे कि भगवान है भी या नहीं? कह दो ना नहीं है। अरे बिजली के बल्ब पर उंगली डाल के देख लो बिजली है या नहीं। यानी ऐसी भूल आप कभी मत करिए। शक्ति को स्वीकार करना पड़ता है और वो हमारे अनुभव में नित्य प्रति आती है, रोज आती है, लेकिन आप कभी इस बात पर गौर नहीं करते। वीडियो और बड़ा हो जाएगा। अगर समझ में अब भी कमी रह गई हो कि भगवान है भी या नहीं, तो मैं ये कहूँगा भगवान है। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को देख करके नीचे कमेंट कर देना। इसको दोबारा से और बढ़ा करके दृष्टांत के द्वारा आपको ये बताऊंगा कि भगवान ही है और कुछ नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ते, भगवान के सिवा कुछ नहीं। आगे बता दूंगा। वीडियो बड़ा हो जाता है समझाने के कारण से, इस कारण से मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। अगर इसको और स्पष्ट करना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। हम फिर किसी और वीडियो के द्वारा भी फिर भी आना है आपके समक्ष। कमेंट करके आप पूछिए, प्रश्नों का जवाब आपको उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने वाला कोई नहीं हूँ। शक्ति उस ऊपर वाले की है। ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये बुद्धि भी उसी की दी हुई है, विवेक उसी का दिया हुआ है, अरे शरीर भी उसी का है, जो भी कुछ है सब उसी का है। उसी के दिए हुए के कारण से ही मैं उन्हीं की शक्ति के द्वारा ही मैं ये सारी बातें आपसे करता रहता हूँ। उस प्रभु को, उस गुरु के लिए बार बार नमन करिए, जो हमारी शंकाओं का समाधान करे और दुख की निवृत्ति करे और हमको आनंद की प्राप्ति करा दे। वीडियो अच्छा लगे तो फिर वही बात, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक। चलिए फिर, जय श्री राधे।